नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में, जहां पर कोठी नंबर 1 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक जानी-मानी शख्सियत भूपेंद्र बिड़लान जी साथ में हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है बेटे। खुश रहो, मालिक कृपा करे, खुशियों से भरपूर जीवन रहे। मैं दलित मुस्लिम अधिकार मंच में वाइस चेयरमैन हूँ और संस्थापक भगवान वाल्मीकि निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम सेवा देते हैं और मौका मिला है आपसे बात करने का। तो किस विषय पे आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर, वैसे हमने बहुत सी बातें पहले भी की हैं अमर न्यूज़ से आपने बातचीत के दौरान काफ़ी सारी बातें बताई थी, लेकिन इस बार जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें जो आम आदमी पार्टी बहुमत से जीती है, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए किस तरह से बीजेपी को टक्कर देते हुए, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी की ही टकराव हमें देखने को मिल रहा था, तो उसके बाद आपका क्या कहना है? ये अरविंद केजरीवाल जी जो मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक ही सरकार है, वो आम आदमी की सरकार है, जो कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में सेवा दे रही है दिल्ली में। इनकी सेवाओं को देखते हुए बीजेपी में पूरा बहुमत आना बहुत ही जरूरी था। अगर ये 6 महीने चुनाव को नहीं टालते तो बीजेपी की 20 सीट भी नहीं आनी थी। बीजेपी मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। बीजेपी राजनीति धर्म पर करती है। धर्म तो सबके लिए है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, ये सभी धर्म हम मानव के द्वारा बनाए गए हैं और सभी धर्म यही कहते हैं कि मानवता की सेवा करो। सच्चाई से बढ़ के धर्म नहीं दूजा, इंसानों से प्यार करो, ये सबसे बड़ी है पूजा। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवो और जीने दो, जीव पर दया करो, जीव की रक्षा करो, यही मानव धर्म है। और केजरीवाल साहब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने ऊंचे पद को त्याग दिया मानवता की सेवा के लिए। उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उन्होंने भी इतने ऊंचे पद को त्यागा है मानवता की सेवा के लिए। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी का हर एक बहादुर कार्यकर्ता सैनिक देश को बचाने के लिए लगा हुआ है। जी। दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में हुआ और क्या कहते हैं गुजरात में हुआ, तो वहाँ पर किस तरह से आम आदमी पार्टी पीछे रह गई? ये सब राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, हमने जो है, अगर हम देखते हैं हिमाचल को, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, यूपी में जो और भी उपचुनाव हुए हैं, और भी हिंदुस्तान में कई जगह उपचुनाव हुए हैं, तो 9 जगह जो है बीजेपी की करारी हार हुई है। एक जगह ही बीजेपी जीती है, वो था गुजरात। गुजरात इनका गढ़ था और जितनी भी मीडिया थी, सारी ही मीडिया इन्होंने गुजरात में लगा रखी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने गुजरात जीता, बाकी हर जगह जो है बीजेपी की हार हुई है। जी। जिस तरह से बीजेपी का कहना था कि दिल्ली में वोट तो मिल गई, लेकिन जीतने के बावजूद भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी हार गई, क्योंकि मेयर की लड़ाई हमें देखने को मिल रही थी। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुमत तो हमारा आम आदमी पार्टी का है। अब आम आदमी पार्टी का बहुमत है तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही होगा। पर इन्होंने तो ये समझ रखा है कि चुनी हुई सरकार को भी ये गिरा देते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये लोकतंत्र है। लोग अपना वोट डालकर अपना निगम पार्षद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। तो ये तो जो है पावर को मिसयूज करके और उस पैसे से विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी का है, इसका ना तो कोई विधायक बिक सकता है,
ना ही इसका कोई निगम पार्षद बिक सकता है। ये क्रांतिकारी पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो मेयर जो है आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो हमेशा उठता है। तो आपके माध्यम से आप बताइए कि आप ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं? कितना रोल वो अदा करता है चुनावों में? ईवीएम के बारे में तो हमारी दिल्ली विधानसभा में दर्शाया गया था, और ये जो है आज तक ने पूरा मीडिया में दिखाया। ईवीएम जो कोई बनाते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसमें अपना अगर कोई कोड फिट कर देता है तो सारी वोट, अगर बटन दबाओगे कहीं तो वोट जाएगी कहीं। वो हमारा बीजेपी, तो इनके हाथ में सारी पावर है, चुनाव आयोग भी इनका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। ईवीएम भी का यही हम कह सकते हैं, जब और चुनाव और जगह है, सब जगह हारे हैं, तो ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हो सकता है गुजरात ये जीत गए हों। नहीं तो दिल्ली विधानसभा में हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरा डेमो करके दिखाया है दिल्ली विधानसभा में, तो ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। जी। देश में जिस तरह से माहौल अभी चल रहा है, राहुल गांधी की यात्रा से लेकर बीजेपी का एजेंडा, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के सुधार आप देखना चाहेंगे कि देश में अभी होना ज़रूरी है? देश में सबसे पहले होना चाहिए भाईचारा। हमारा देश तभी मजबूत होगा, पार्टियां अपने हर राज्य में जब जीत कर आती हैं तो लोकतंत्र में लोगों के भलाई के लिए वो काम करें। पर उसके बाद जो है वो राजनीति मुद्दों से भटक कर, अगर हम भगवा, अब नया चला है भगवा, भगवा तो भास्कर भगवान का रंग है, सूर्य भगवान का रंग है, सूर्य का भगवा रंग है, वो तो सबको पूरी दुनिया में प्रकाश जो है बराबर दे रहा है, वो तो जाति मजहब धर्म नहीं करता। अब ये कहते हैं अब इस रंगों को भी बांट दिया, मुसलमानों का रंग हरा है। 12 लाख प्रकार की वनस्पति है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, और वो सारी ही ग्रीन है। अगर वो मुसलमानों की है तो भाई उनसे हमें भोजन मिलता है, उनसे हमें छाया मिलती है, उनसे उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें ऑक्सीजन ना देंगे हम तो सारे मर जाएंगे। इंसान अगर जिंदा तो ऑक्सीजन से ही जिंदा है ना। तो हमें ये धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें रंग भेद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर अंग्रेजों से ये देश आजाद हुआ था। अब भी यही होना चाहिए, हम सब मिलके रहें और अपने भारतवर्ष को मजबूत करें। भारतवर्ष तभी मजबूत होगा जब हम, हमारी मानसिकता अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, अच्छी भावना होगी। तो पहले हमारा फर्ज बनता है, पहले हमारा देश है, देश को मजबूत करो, पार्टियां बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, उस बारे में फिर वो किन लोगों पे दृष्टि डालता है? देखो, सबका साथ विकास तो सब में तो सभी आगे। जितना इस टाइम बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर और दलितों पर और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड उठाकर देखो। जितना दलितों पर, मुसलमानों पर और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, शासन इनका है, प्रशासन इनका है। अभी राजस्थान के अंदर एक बच्चे ने पानी पी लिया था, उसकी हत्या कर दी गई। अभी 2 हमारे नौजवान लड़के, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, हमारे राजेंद्र भाई साहब जी हैं वाल्मीकि, यमुनानगर में उनके 2 लड़कों की हत्या कर दी। हाथरस का केस आपको पता है, एक नहीं अनगिनत कितने ही केस हैं, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा अनुरोध एक ही है, केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निम्र निवेदन है कि आप जो है कानून को सख्त करें, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, रोजगार है नहीं, महंगाई की मार है,
₹84 से भी ऊपर जो है डॉलर की कीमत हो गई है। तो मेरी प्रार्थना एक ही है, सबसे पहले देश को मजबूत करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी कलाकारों को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा सवाल है क्या वो मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है या कुछ गिने-चुने कलाकार हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है? देखो जी, भगवा के अंदर हम देखते हैं कितने भगवाधारी हैं, जो भगवा के भेष में डाकू बनकर बैठे हुए हैं। कहने को भगवा उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, पहले भी फ़िल्में आई हैं, अब भी आ रही हैं। वस्त्र पहनने से नहीं, जब तक विचारों को नहीं बदलोगे, महान आदमी विचारों से होता है, वस्त्रों से नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये रंग भेद छोड़ के और हमें कोई भी कलाकार है, वो उसका आर्ट है, उससे वो काम करा रहे हैं, उसको निर्माता है, वो भी तो हमारे हिंदू ही हैं। जो भी हैं कलाकारी तो कलाकार वो अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं, जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक देश में भाईचारा नहीं बनेगा। और भाईचारा बना के रखना चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म एक है कि हमें मानवता की सेवा सबको मिलके करनी चाहिए। जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर सभी देश के हम नागरिक हैं, सबको बराबर का अधिकार है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, संविधान पर चलकर तो संविधान की रक्षा करें, इंसानियत की रक्षा करें और मानवता की रक्षा करें, रंग भेद में ना पड़े। जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप इस वक़्त कतर में हो रहा है और उसका इनॉग्रेशन भी दीपिका और एसआरके से करवाया जा रहा है, तो वो आपको क्या लगता है वो देश की नाम के लिए किया जा रहा है या गिराने की बात की जा रही है? देश को हमेशा ऊंचा उठाने की बात होनी चाहिए। हमारा देश है विश्व में सबसे जितने भी गुरु हुए हैं, हमारे 24 अवतार हुए हैं, 23 अवतार तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। तो ये चीज है, देश के लिए आगे हमें बढ़ाना चाहिए, देश को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, देश है तो हम सब सुरक्षित हैं और देश प्रेम की बात करनी चाहिए, देश की हित की बात करनी चाहिए। और जो भी अगर सच्चा भारतवासी है, सच्चा हिंदुस्तानी है, भारत माता को प्यार करता है, वो देश को हमेशा ऊंचा उठाने की ही बात करेगा। तो पहले देश के लिए अगर हम बलिदान भी हो जाएं, अगर हमारी जान जाए, परिवार बलिदान हो जाए भारत माता के लिए, तो हम तो भारत माँ के वीर सपूत हैं। जी। 2023 आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो नए वर्ष पे आप अमन न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सबसे आपके न्यूज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को यही प्रार्थना है मेरी भाई, परमपिता परमात्मा ने इंसान को पैदा किया है धरती पर वनस्पति की रक्षा के लिए, पक्षियों की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए। इस दुनिया में प्रभु ने हमें, परमात्मा ने, अब उसको अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, राम, रहीम, वाल्मीकि भगवान, वाहेगुरु, किसी भी नाम से पुकारो, वो ताकत हम सब इंसानों के अंदर बैठी हुई है। इंसान टॉप ऑफ द ग्रेशन है, सुप्रीम पावर इंसान ही है 84 लाख योनियों में। तो हम जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नववर्ष बड़ी खुशी से मनाइए, सबसे प्यार से रहिए। जीवन ये परमात्मा ने हमें दिया है, तो हम सब प्यार से रहें। हम सब भारतवासी हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सारे हमारे अपने हैं, गैर कोई भी नहीं है। तो नव वर्ष की सबको दिल से गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र बिरलान जी, जिन्होंने देश के मौजूदा हालातों पर और साथ ही साथ एमसीडी में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की विजय हुई है उस पर भी चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।